ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण के इस परम पावन कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और आजकल जो हम श्रवण कर रहे हैं वो इस कथा का संस्कृत मूल है। तो उसी क्रम में हम एकादश अध्याय तक की जो कथा है हमने श्रवण की थी। अब हम द्वादश अध्याय की कथा के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से है। सूतवाच शृणोध्वमृषयः प्राज्ञः शिवक्षेत्रं मुक्तिदं तदागमस्ततो वक्षे लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदानं जपादिकम् अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वद्वानुव्याप्नरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुष्यमानुप्यात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूषुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमण्वपि नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसे नरः सिन्धौ शतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा तत्तीरे वसेत् प्राज्ञा क्रमादय ब्रह्मापदं लभेत् हिमवतीं गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृग बृहस्पतौ शोणभद्रो दशमुखा पुण्योऽभीष्टफलप्रदा तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् चतुर्विंशमुखं पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यं स्नानेन वसेन पदं वैष्णवम् आप्नुयात् तमसा द्वादशमुखा रेवादशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मा गोवदवासिनी गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवदनाशिनी एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी कृष्णा वेणी पुण्य नदी सर्वपापक्षयवहा षाष्टदशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोक प्रदायिनी तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी स्वर्णमुखरे पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी शुभा एतासां तीरवासेन इंद्रलोकं वाप्नुयात् सायद्विजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशमुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी तत्तीरा सर्गदश्चैव ब्रह्मा विष्णुपदप्रदा शिवलोकप्रदा शैवा तदाभीष्टफलप्रदा नैमिषे बदरेष्णाय मेषगे च गुरोरवो ब्रह्मलोकप्रदं विद्या तत्पूजादिकं तथा सिन्धुनद्या तथा स्नानं सिंहे कर्कटगे रवौ केदारोदकपान च स्नानं च ज्ञानदा विदु गोदावर्यं सिंहमासे स्नानात्य सिंह बृहस्पतौ शिवलोक प्रदेमिति शिवनोक्ते तथा पुरा यमुना शोणयः स्नाद गुरो कन्या गते रवौ धर्मलोके दन्तलोके महाभोग प्रदं विदुः काव्ययांच तथा स्नाता तुल्लागे तुरवो गुरो विष्णोवर्चन महामात्यां सर्वाभीष्टप्रदं विदुः वृश्चिके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरु वृश्चिके नर्मदायां नदी स्नानं विष्णुलोकोपनवाप्नुयात् सुवर्णमुखरे स्नानं चापगे च गुरोरवो शिवलोक प्रदीमिति ब्राह्मणो वचनं यथा मृगमासी तथा स्नान जहाव्ययं मृगगे मुगुरौ मृगमासी तथा स्नाय जहान्नव्या मृगगे गुरौ
शिवलोकप्रदमिति ब्राह्मणो वचनं यथा ब्रह्मा विष्णु पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। गङ्गायामागमासे तु तथा कुम्भगतेरवौ श्राद्धं वा पिण्डदानं वा तिलोदकमथापि वा वंशद्वया पितॄणां च कुलकोटयद्विदो कृष्णवैन्यं प्रशस्यन्ति मीनगे च गुरोरवौ। तत्तीर्थे च तन्मासि स्नानामिन्द्रपदप्रदं गङ्गावासहयजं वापि समाश्रित्यं वसेद् बुधा। तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद्रलोकप्रधान्येव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे तयोस्तीरे हि सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च। सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः। तत्र तत्र वसन् प्राज्ञा स्त्रादर्शं च फलं लभेत्। सदाचारेण सद्वृत्त्यं सदा भावनयापि च वसेद् त्रयालो प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत्। पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा हृदि म्रच्छति। पुण्यक्षेत्रे कृतपापं महद्वर्णेऽपि जायेत। तत्कालं जीवनार्थेन पुण्येन चयमेष्यति। पुण्यमेश्वरयदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद् द्विज। मानसं वज्रलेपे तु कल्पनापानुगः तथा ध्यानादेवे हि तंसेन यथा नाशे म्रच्छति। वाचिकं जप लालेन कायिकं कायशोषणात् दानद्वनं कृतं नश्येन्नान्यथा कल्पकोटिभिः। क्वचित्या पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नश्यति। बीजंश्चैव वृद्ध्यंसो भोगांश पुण्यपापयोः। ज्ञाननाश्यो हि बीजांश वृद्धिरुक्ते प्रकारतः। भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः। बीजप्रोहि नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। देवानां पूजयातेव ब्रह्माणानां च दानतः। तपोधिक्या च कालेन भोगशयो भवेन्नृणां। तस्मात् पापं कृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। इति श्री शिवपुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया शिवक्षेत्र वर्णनम नाम 12वां। ये जो 12वां अध्याय है, इसमें जो शिव क्षेत्र हैं उनकी महिमा का बखान किया गया है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो शिव क्षेत्र हैं। इसमें कृष्णा से लेके तुंगभद्रा नदी के किनारे, श्री गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से जो नक्षत्र हैं और कौन कौन से जो पर्व होते हैं उनमें स्नान करने मात्र से ही आपके पाप कट जाते हैं, वो इसमें वर्णन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13वां जो अध्याय है उसकी कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियो उच सदाचारं श्रावयाशु येन लोकान् जयेद बुधा। धर्म धर्म या ब्रूहि स्वर्गनारक्तास्तथा। सूत उवाच सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः। वेदाचारयुतो विप्रो वेतरैकवान् द्विज। अल्पाचारो अल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः। किञ्चिदाचारवान् वैश्यः कृषिवाणिज्यकृत् तथा। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्ता स्वमेव हि कृषकः। असूयालु परद्रोही चाण्डाल द्विज उच्यते। पृथ्वीपालको राजा पितरे क्षत्रिया मतः। धन्याधिक्रयवान् वैश्य इतरो वाणी गुच्यते। ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्यानां शुश्रूषो शूद्र उच्यते। कृषको वृषलो ज्ञेय इतरे चैव दस्यश्वः। सर्वो हयुषः प्राङ्मुखस्य चिन्तयेद् देवपूर्वकानां। धर्मनार्थश्च तत्क्लेशानायं च व्ययमेव च। आयुर्द्वेष्य मरणं पाप भाग्यं तथैव च। व्याधिपुष्टिस्तथा शक्ति
प्रातरोत्थान दिक्फलम् निशान्त्यायामैषा ज्ञेया यर्मार्धं सन्धिरुच्यते तत्कालेषु समुत्थाय वेणुमूत्रे वृषद्विजेद्विजा गृह्याद् दूरतत्त्वं गत्वा भ्राम्यत प्रावृस्तथा उदङ्गमुखा समावेश्य प्रतिबन्धे अदिन्मुखा जलाग्निब्रह्माणदीनां देवानां नाभिमुख्यता लिङ्गपिधाय वामेन मुखं मन्येन पाणिना मलमूत्रसुजय चोत्थाय न पश्येच्चैव तन्मलम् उद्धृतेन जलेनैवं शौचं कुर्यात् जलादिबहिः अथवा देवपितृषि तीर्थावतरणं विना सप्त वा पञ्च वा त्रीन् वा गुदं संशोधयेन् मृदा लिङ्गे कर्कोटमात्रं तु गुदे प्रसतिरिष्यते तत उत्थाय पदस्तोष्टं गण्डूषष्मष्टकं येन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद् बहिः कार्यं सन्तर्जनितज्यं दन्तधावनमीरितं जलदेवान् नमस्कृत्यं मन्त्रेण स्नानमाचरेत् अशक्तः कण्ठदग्धं वा कटिदग्धमथापि वा आजानुजलमाविश्यं मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवादिस्तपर्येते दास्तंत्र तीर्थजलेन च धौतवस्त्रं समादाय पञ्चकच्छेन धारयेत् उत्तरीयं च किञ्चैव भार्यं सर्वेषु कर्मसु नद्यादितीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादौ स्नानादूर्ध्व नयेद् बुधा शिलादावार्गिके वापि जले वापि स्थले वापि वा संशोध्या पीडयेद्वस्त्रं पितॄणा तृप्तये द्विजा जाबालकोऽत्र मन्त्रेण भस्मना चात्रपुण्डकम् अन्यथा चेज्जले पातस्ततो नरकमृच्छति आपो हिष्ठेति शिरसि प्रोक्षयेतापशान्तये यस्येति मन्त्रपादे तु सन्द्रिप्रोक्षणमुच्यते हृदये मूर्धनि पादे मूर्धनि हत्प्रदाद एव च हत्पादमूर्धनिं सम्प्रोक्ष्य मन्त्रस्नानं विदुर्बुधा ईश तत्स्पर्शे च दौ स्वास्थये राजराष्ट्रभये अपि च अगस्त्यागतिकाले च मन्त्रस्नानं समाचरेत् प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमग्न्यवानुकात् अपः पीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत् गायत्र्या जपमन्त्रान्ते त्रिरूर्जं प्राग्विनिक्षपेत् मन्त्रेण सह चैकं वै मर्धे अर्जुं तु रवेर्द्विजा अथ जाते च संयाने भुवि पश्चिमदिग्मुखा उदुर्धृत्या दधाते प्रातस्तु मध्याह्ने अङ्गुलिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेणं लम्बं पश्येद् दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्ध आचमनं माचरेत् सायं मुहूर्तादर्वक्तु व्रता सन्ध्या व्रता भवेत् आकालात् काला इत्युक्तो दीनातीते यथाक्रमं दिवातीते च गायत्रीं शतं नित्यं क्रमा जपेत् आदशाहात्परातीतं गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत् मासातीते तु नित्ये हि पुनः श्रोपणयं चरेत् ईशो गौरी गुयो विष्णु ब्रह्मा चन्द्रश्च वै यमः एव रूपांश्च वै देवांस्तत्पर्देत सिद्धये ब्रह्मार्पणं ततः कृत्वा शुद्ध आचमनमाचरेत् तीर्थदक्षिणतः सत्ते मठे मन्त्रालये बुधा तत्र देवालये वापि गृहे वा नियतस्थले सर्वान् देवान् नमस्कृत्यं स्थिरबुद्धिस्थिरासना प्रणवः पूर्वमध्यस्य गायत्रीमभ्यसेत् तथा जीवब्रह्मोक्यविषयं बुद्ध्वा प्रणवमभ्यसेत् त्रैलोक्य सृष्टिकर्तारं स्थितिकर्तारमुच्यतं
संहतीरं संहतारं तथा रुद्रं स्वप्रकाशमुपासमहे ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्तिर्यस्तथा भोगमोक्षप्रदे धर्मे ज्ञाने च प्रेरयेस्तदा इत्यमर्थदयापन्या ब्रह्मा प्राप्नोति निश्चयं केवलं वा जपे नित्यं ब्रह्माण्डस्य च पूर्तये सहस्रमभ्यस्ते नित्यं प्रातर्ब्राह्मणपुङ्गवा अन्येषां च दाशक्तिं मध्याह्ने च शतजपेत् सायं द्विदशकं ज्ञेयं शिखाष्टकसमन्वितं मूलाधारं समारभ्यं द्वादशांशस्तिकास्तथा विद्वेष ब्रह्मा विष्णुवीश जीवात्मन् परेश्वरान् ब्रह्मा बुद्धया तदैक्यं च सोऽहं भावनापया जपेत् ताने ब्रह्मरन्ध्रादो गायद ब्रह्मो च भावयेत् महत्तत्त्वं समारभ्यं शरीरं तु सहस्रकम् एकैकसमाजपादेक मतिक्रम्य शनैः शनैः परिस्मन् योज्य जीवं जपत्तत्त्वं मुदायतं शतद्विदशकं देहि शिखाष्टकसमन्वितं मन्त्राणां जप एव हि जपमादिक्रममादिदु सहस्रं ब्रह्मादं विद्याक्षतमेन्द्रप्रदं विदुः तत्त्वात्मरक्षार्थं ब्रह्मयोनिषु जायते दिवाकरपुरमस्थाय नित्यमित्तं समाचरेत् लक्ष्यद्वादशयुक्तस्तु पूर्णब्रह्मण ईरितः गायत्र्यं लक्ष्यहीनं तु वैदिकार्येण योजयेत् आसप्ततेस्तु नियं प्रत्युवाचनं चरेत् प्रातर्द्वादशसहस्रं प्रवाजी प्रवणं जपेत् दिने दिने तत्क्रान्ति नित्यमेवं क्रमा जपेत् मासादो क्रमशोऽतीते सादरलक्ष्य जपेन हि अत ऊर्ध्वमतिक्रान्ते पुनः प्रैषं समाचरेत् एवं कृत्वा दोषशान्ति अन्यथा रौरवं व्रजेत् धर्मार्थयोस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी न चेतरः ब्राह्मणो मुक्तिकामः स्यात् ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत् धर्मार्थतो भोगो भोगादैराग्यसम्भवा धर्मार्जितार्थान् भोगेन वैराग्यमुपजायते विपरीतार्थभोगेन राग एवं प्रजायते धर्मश्च द्विविधः प्रोक्तो द्रव्यद्वये द्वयेन च द्रव्यमेज्यादिरूपं स्थातीर्थस्नानदिदेहिकं धर्मेण धर्माप्नोति तपसा दिव्यरूपतां निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धया ज्ञान न संशया कृतादो हि तपश्लाघ्यं द्रव्यधर्म कलो युगे कृते ध्याना ज्ञानांसे सिद्धिस्त्रेतातयं तपसा तथा द्वापरे यज्ञाज्ञानं प्रतिमाय पूजया कलौ यादृशं पुण्यपापं वा तादृशं फलमेव हि द्रव्यदेहाङ्गभेदेन न्यूनवृद्धिक्षयादिकम् अधर्मो हिंसकारूपो धर्मस्तु सुखरूपका अधर्माद दुःखमाप्नोति धर्मादय सुखमेदते विद्यात् दुर्वृतो दुःखं सुखं विद्यात् सुव्रतिः धर्मार्जनमतः कुर्याद् भोगो मोक्ष प्रसिद्धये सुकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जन युतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दद्यात् तद् ब्रह्म लोकदं चान्द्रायण सहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदुः सहस्रस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठं क्षत्रियश्चरेत् इन्द्रलोकप्रदं विद्या दुयतुं ब्रह्मलोकदं युवादेवतं पुरस्कृत्यं दानमाचरते नरः तत्लोकवाप्नोति इति वेदे विदो विदुः अर्थहीन सदा कुर्यात् तपसामर्जन तथा तीर्थाच तपसा प्राप्यं सुखमक्षमनुष्यते अर्थात् जनमथो वक्षे न्यायतः सुषुमाहितः कृतात्पतिग्रहश्चैव याजनाच्च विशुद्धता अदैन्यादनतिक्लेशादे ब्राह्मणो धनमर्जयेत् क्षत्रियो बहुवीर्येण कृषिगोरक्षणादविषः न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धिं समश्नुते ज्ञानसिद्धया मोक्ष सिद्ध सर्वेषा
गर्वनुग्रहात् मोक्षात् स्वरूप सिद्धि सत्यापरानंद समश्नुते तत्संगात् सर्वमेतद्वे नारणं जायते द्विजा धन धान्यादिकं सर्वं देयं वै गृहमेधिना यदत्काले वस्तु जातं फलं वा धान्यमेव च तत्सर्वं ब्राह्मणेभ्यो देयं वै हिति मिच्छता जलं तैव सदा देयं शुद्धया दिशान्तये क्षेत्रं धान्य तथा मान मन्यमेव चतुर्विधं यावत् कालं यदन्नं वै भुक्त्वा श्रवणमेदिते तावत् कृतस्य पूर्णस्य त्वदर्थं तादुर्न संशयः गृहीता हि गृहीतस्य दानादय तपसा तथा पाप संशोधनं कुर्यात् अन्यथा रौरवं वर्जेत् आत्मवित्तं त्रिधा कुर्यात् धर्मवृद्ध्यात् भोगतः नित्यनैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् मर्मतः वित्तसंवर्धनं कुर्यात् वद्ध संशेयं हि साधका हितेन मेध्येन भोगं भोगान् शतश्चरेत् कृष्यर्जिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धये शेषणं कुर्यात् धर्मादि अन्यथा रौरवं व्रजेत् अथवा पापः बुद्धि स्यात्यक्षयं वा सदस्यमेष्यति वृद्धि वाणिज्यके देयं षडशं हि विचक्षणः शुद्धप्रतिग्रह देयं चतुर्थांशं द्विजोत्तमः अकस्मादुत्तते अर्थे हि देयमर्धं द्विजोत्तमः असत् प्रतिग्रहे सर्वं दुर्दानं सागरे क्षिपेत् आयुयं दानं कर्तव्य आत्मभोग समृद्धये पुष्टं सर्वं सदा देय आत्मशक्त्यनुसरात् जन्ममातरणे ऋणी ईशादत्ते पृष्ठवस्तुनि परेशं च तथा दोषं न प्रशंसे दुक्षणः विद्वेषणें तथा ब्राह्मन् श्रुतं द्रष्टं च नो वदेत् न वेद सत्सर्वजन्तूनां हृदि रोषकरं बुधा सन्ध्योरग्निकार्यं च कुर्यादेश्वर्यसिद्धये अशक्तसत्त्वेककाले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तण्डुलं धान्यमाज्यं वा फलं कन्दं हविस्तथा स्थालीपाकं तथा कुर्यात् ध्यानस्थं यथाविधि प्रधानहोममात्रं वा हव्याभावे समाचरेत् नित्यसन्धानमित्युक्तं ताम्रजस्तुर्भृदा अथवा जपमात्रं वा सूर्यवदनमेव च एवात्मार्थिना कुर्यार्थार्थी च यथाविधि ब्रह्मयज्ञरता नित्यं देवपूजारतास्तथा अग्निपूजा परा नित्यं गुरुपूजारतास्तथा ब्राह्मणानां तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ये आज की कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। हमने आज द्वादश और त्रयोदश अध्याय में जो दो अलग अलग अध्याय हैं उनमें जाना, और ये त्रयोदश अध्याय है इसमें जो सदाचार है उसका क्या महत्व है, और उसके पहले हमने जो शिव क्षेत्र हैं उनके महत्व पे इसमें हमने कथा के माध्यम से हम ये जान पाए। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है कथा श्रवण के लिए, और अपने अमूल्य जो भावनाएं हैं उनको कमेंट के माध्यम से भी बताएं आपको कैसा लग रहा है इस श्रवण में। और बाकी जो लोग कथा श्रवण के दौरान, क्योंकि ये श्लोक हैं संस्कृत में है ये, तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप इनके अर्थों का संशोधन या संधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप ध्यान निमग्न होकर ओम नमः शिवाय जप करें। स्वयं आपको ये जो महिमा है उसको समझ में आएगा। इस तरह भगवान भोलेनाथ जो है आपके ऊपर कृपा करें। आप जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इसको और लोगों को भी कथा श्रवण कराएं, खास करके वे लोग
जो स्वयं कथा श्रवण नहीं कर सकते उन लोग को इसके कथा का श्रवण अवश्य कराएं और इसके जो पुण्य भागी होंगे वो आप स्वयं होंगे। अतः आज के श्रवण को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी लोग स्वस्थ रहें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।